कितना रूटीन मतलब कि देनी पड़ती है स्टार्टिंग में? सी स्टार्टिंग में तो आपको बहुत पैशनेट होना पड़ता है तो यू कैन ग्रो ओनली, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई जानता नहीं है, पीपल इज क्यों लोग आपको फॉलो करेंगे बिना मतलब कि। आजकल तो आप देख रहे हो हम भी अपना फोन स्क्रॉल करते हैं, रील्स नीचे नीचे कर रहे हैं, जब तक हमें लगता नहीं है किसी को देख के कि कोई रीज़न मिल रहा है फॉलो करने के लिए, हम फॉलो नहीं करते हैं एग्जैक्टली, है ना। तो बस ऐसे ही स्टार्टिंग में पैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो स्टार्टिंग में तो आई यूज टू लाइक वर्क एवरी डे, आई यूज टू थिंक, अब नया नया होता है ना, नया नया होता है तो सबको बहुत शौक होता है। मैं रात को सोचती थी अच्छा कल क्या बनाऊंगी, कल क्या पोस्ट करूंगी, तो आई यूज टू स्क्रिप्ट दैट। तो फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड, अब ऐसा टाइम आ गया कि नाउ आई वर्क लाइक 3 days a week, आई शूट माई कॉन्टेंट एंड द अदर डेज आई पोस्ट द कॉन्टेंट दैट आई हैव ऑलरेडी शॉट, तो वो एडिट करके आई कीप पोस्टिंग इट। जो आपने बोला ना कि अगर जैसे आपको नई चीज पता है कोई, आपको आपकी उससे रेंज से बाहर है, तो ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं ऑब्वियसली, बिकॉज देखो हम स्किन केयर इन्फ्लुएंसर है, मीन्स वी हैव द नॉलेज ऑफ स्किन केयर, बट वी आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट ना। अब कभी कभी क्या होता है लोग अपनी स्किन प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हैं कि यार इसका सोल्यूशन दे दो, तो मैं तो डायरेक्टली बोल देती हूँ कि दिस इज नॉट माई थिंग, यू हैव टू टेक अ डॉक्टर फॉर दैट, क्योंकि हम किसी को गलत गाइड करेंगे, दैट्स ऑल्सो नॉट फाइन। इन्फ्लुएंसर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इट्स यू नो दिस इज द राइट थिंग कि आप सही तरीके से इन्फ्लुएंस करो लोगों को, दैट्स ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो मैनेज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर थिंग है ये आजकल देखने में तो लोगों को बहुत आसान लगता है ना कि यार क्या ही है, वीडियो डाल रही है, ऐसा लोग सोचते हैं ना। ये तो बहुत ज़्यादा, हाँ लोग सोचते हैं ऐसा कि यार क्या ही है, रील ही है, हम भी कर लेंगे। बट भाई इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स लॉट्स ऑफ यू नो कंसिस्टेंसी ऑल्सो, कि आपको हर रोज एक वो मन में डर है भाई नहीं रोज पोस्ट करना है, आज मेरे पास पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, हाँ। आज क्या पोस्ट करूं, ये बहुत होता है यार, बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज लोगों को नहीं पता कि बिहाइंड द कैमरा क्या होता है, लोग सोचते हैं कि क्या ही है, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स बिहाइंड दैट। हाय निहारिका। हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया। पहले ये बताओ, पहले चैटी सर का इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एंड उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। मतलब कि उनकी एनर्जी तो नेक्स्ट लेवल है लिटरली। जब मैं उनसे पहले मिली आई वाज लाइक मैं उनकी एनर्जी कैसे मैच करूंगी, बट या ही इज अ ग्रेट पर्सन। सही बात है। तो अब थोड़ा सा हम चलते हैं आपकी घूमने वाली लाइफ पे, है ना। मैं जब आपकी वो प्रोफाइल देख रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था यार कितने दिन घर में रहते हो और कितने दिन बाहर रहते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे घर वाले भी ऐसे होते हैं, भाई अब तुम्हें बाहर ही रहना है या घर भी आना है। हाँ। तो ऐसे तो नहीं है, घर पे भी होते हैं, बट हाँ घूमने का हमें बहुत शौक है, मेरे को और मेरे हस्बैंड को, तो हम घूमते रहते हैं ऐसे जगह जगह, बिकॉज आई लव टू यू नो एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, तो घूमते रहते हैं। तो अभी कितने महीने हो गए शादी को? मेरे 3 months हो गए। ओके। तो लाइफ में कुछ डिफरेंस आया कि पहले और अब में, या अब ज्यादा मजा आ रहा है? नहीं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इवेंचुअली। क्योंकि अब यू नो पहले कहीं जाना है आपको, घर वालों को पूछना है, ये करना है, अब तो पता है सिर्फ हस्बैंड को बोलना है, वही संभाल लेगा, खुद तो कुछ बोलना नहीं है, और बोलना भी नहीं, सिर्फ इशारा करना है। हाँ एग्जैक्टली ना। अब तो सिर्फ इशारा करना है कि चलो बस आप बोल दो आगे। हाँ सही बात है, बस ऐसे। तो जब यू नो कहते हैं ना कि जब आप पहले भी हम बात कर रहे थे ना कि बेसिकली अरेंज मैरिज है, लेकिन वो इतना है ना था, इतना टाइम पीरियड था कि मतलब 1 year का टाइम पीरियड था मेरे, हाँ कि लव ही हो गया, फिर तो घूमने फिरने का टाइम मिल गया आराम से, जो लोग पहले करते हैं वो हमने बाद में कर लिया। तो क्या था उस समय, कुछ बोला था उनको कि यार देखो मेरे को घूमने का शौक है, तो मेरे को बाद में बहुत नहीं ऐसा मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे वहां से बोल दिया उन्होंने भाई कि मुझे घूमने का शौक, मैंने बोला ले मुझे भी है, तो सही हो गया। सही बात है। तो पहले वो घूमते थे? हाँ पहले घूमते थे, बट पहले यू नो पहले बैचलर्स लाइफ में लड़के फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमते हैं वो, बट कपल लाइफ अलग हो जाती है थोड़ी। सही बात है। बट ये है कि हाँ हमें घूमने का शौक बहुत है, मुझे भी बहुत शौक है घूमने का, तो हम नई नई जगह पे जाते हैं, ऐसे एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो बस 3 ही months हुए हैं शादी को, तो लेट्स सी अब कहाँ जाते हैं। और अभी तो पूरा वर्ल्ड बड़ा। हाँ बड़ा। हम तो हर जगह से ना वो फ्रिज मैग्नेट्स ला के रखते हैं कि हाँ ये जगह टिक हो गई है, अब नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। ये बड़ा सही है ना, ऑप्शन है कि अच्छी चीज है कि आप जहाँ भी जाओ हाँ एक ऐसे वो याद रहती है ना कि आपने यहाँ पे गए थे, यहाँ से वो। लेकिन फोटोग्राफ्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फ्रिज भी अच्छा लगेगा ना। फोटो आजकल ऐसा है कि यार हम किसी जगह पे जाते हैं, लड़कियां तो वैसे आपको पता है कितनी फोटोज खिंचाने की वो होती है, एक ड्रेस में कितनी फोटोज रहती है, पर वो फोटोज में देखती हूँ फोन में ऐसे ही पड़ी है, बट जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लिया ना वो लाइफ टाइम के लिए याद रहता है, दोबारा जब जाके देख लो तो याद आ जाता है, अच्छा हम यहाँ गए थे, ये किया था।
तो कितनी हार्ड डिस्क भर दी है अभी तक? मत पूछो, मैं तो बोलती हूँ आईफोन ऐसा है कि स्टोरेज सारी फुल है। मैं तो ऐसे एक आईफोन खत्म किया, अच्छा दूसरा ले लिया, 1 TB ले लो, ये ले लो, वो भी कम पड़ जाता है। अब मैंने SSD रखा हुआ है मुझे बार बार अपना मूव करती रहती हूँ। नहीं, ये अच्छी चीज है। तो अब थोड़ा सा आपके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। नहीं, थोड़ा सॉरी, पहले दुबई के बारे में बात करते हैं। अच्छा, फोटोशूट आपने दुबई में करवाया? हाँ, एक्चुअली मैं अपने प्री वेडिंग के लिए दुबई गई थी। तो ये डेस्टिनेशन इंडिया में मिला नहीं क्या कि नहीं, या कुछ ग्रैंड चाहिए था? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जैसे जब हमने भी अपने घर वालों को बताया कि हमें दुबई जाना है प्री वेडिंग के लिए, मैं तो ऐसी थी यार घर वाले मानेंगे नहीं, तो वहां पे भी मैंने अपने हस्बैंड को ही आगे कर दिया कि आप ही पूछो, मैं तो पूछूंगी नहीं। तो उन्होंने ही पूछा। बेसिकली हम अपने फोटोग्राफर के साथ डिसाइड कर रहे थे, तो हम उन्हें बताते यार कि अब मैं बताती यार मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ऐसे नॉर्मल थिंग्स नहीं करनी है, मुझे कुछ अच्छा चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला डिफरेंट करना है तो फिर वो इंडिया में नहीं हो पाएगा, गोवा चल लो, उन्होंने कहा पहले। तो हमने बोला कि गोवा तो नहीं यार, सब जाते हैं आजकल, गोवा जाना नॉर्मल हो गया। पहले होता था हमारे टाइम पे कि कॉलेज में बस प्लान ही बनते थे, बट वो प्लान कभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाते थे। बट आजकल के बच्चों को देख लो, आप गोवा जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं स्कूल ट्रिप में। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा गोवा नहीं जाना है हमें। तो उसने बोला कि चलो दुबई चलते हैं। तो आई वाज लाइक कि दुबई घर वाले तो नहीं भेजेंगे। तो फिर मेरे फियांसे कहना बेटा हाँ मैं भी साथ चलूंगी दुबई। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि शादी से पहले कौन नहीं भेजता है। बट हमारे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है दुबई। इनके घर वालों ने तो एक ही बारी में बोल दिया कि ठीक है। तो मेरे घर वालों का मुझे था कि अब बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो उस पर भी मैंने इन्हीं को आगे किया। मैंने बोला आप ही बात करो। तो अब अपने आने वाले कैसे उनको सन इन लॉ को मना कर सकते हैं, तो वो मना ही नहीं कर पाए। सही बात। तो फिर हम चले गए दुबई। पापा ने भी कहा हाँ, क्या ही बोलूं, क्या ही कह सकते हैं ना भी नहीं कर सकता, हाँ भी नहीं कर सकता। लेकिन आज आपका प्लान खुल गया, पता आपको कैमरे पे कि अब आपके हस्बैंड के पेरेंट्स को ना पता लग गया है कि आप उनको आगे कर देते हो ना। सही बोला है ना। लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, वो खुद भी चाहते यही है। हाँ, वो खुद भी यही चाहते हैं, ये बात सच है। प्लीज मैं नहीं कर रही आगे। हम एक बंदे को क्यों फंसाएं, तो फंसा देते हैं ना। ओके, तो फिर जब दुबई गए है ना, तो कैसा था वहाँ पे एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वुड से कि दुबई एक ऐसी जगह है कि एक बंदे को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे वो रिचनेस लोगों की, अलग शेक एंड ऑल दैट। फर्स्ट टाइम तो जब मैं गई, मैं एयरपोर्ट पे उतरी, वहाँ के शेक देख के मेरे को तो पहले थोड़ा डर लगने लग गया। सभी ऐसे वाइट कपड़ों पे, प्रॉपर लिटरली वहाँ सब वाइट कपड़ों पे, तो जैसे मूवीज में देखते हैं ना, वो सच है। वहाँ के एयरपोर्ट पे सारा स्टाफ भी वैसे ही वाइट कपड़ों में। मैं तो थोड़ा ऐसे डरूं भी पहली बारी मैं, क्योंकि इंडिया से बाहर गई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी मेरी। बट आई वुड से दुबई इतनी अमेजिंग सिटी है, इतनी सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सेफ है दुबई। ऐसे है कि आप अपना आईफोन छोड़ के चले जाओ, अगले दिन भी आओगे ना, आपका आईफोन वहीं पड़ा होगा। इट इज सो सेफ। तो बहुत अच्छी सिटी है, वहाँ की रिचनेस, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत अमेजिंग। तो जैसे आप हेल्थ भी करते हो ना, स्किन केयर भी करते हो ना, ट्रैवल भी करते हो साथ में, तो जब दुबई जा रहे थे तो सोच के गए थे कि कैसा मेरे को करना है? हाँ, मैं तो एकदम अपनी ड्रेसेस सिलेक्ट करके गई थी कि मैंने ये अपनी क्या, मैं तो अपने फियांसे की भी ड्रेसेस अपनी ड्रेसेस से मैच करके लेके गई थी, क्योंकि प्री वेड शूट था, ऑब्वियसली हमें कोऑर्डिनेट करना था। तो मैं तो फुल अपने कपड़े डिसाइड करके कि मैं जब ये पहन रही हूँ तो तुमने भी यही पहनना है। तो पूरा ऑब्वियसली लिस्ट बना के गई थी मैं तो। और गाना कौन सा चूज किया था? गाना हमने चूज किया था, कर सकते हैं, हाँ, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गाना था वे डाउन वी गो। इट्स अ इंग्लिश सॉन्ग एंड बहुत ऐसे घूमने में बिजी हो गए मैडम कि गाना भूल गए और पूछना पड़ रहा है सर से कि कौन सा गाना था। Exactly. कौन सा गाना था? वे डाउन वी गो। तो काफी ऐसे अच्छा ऐसे एटीट्यूड वाला सॉन्ग है। अब हमारी पर्सनालिटी ऐसे है कि ना, हम वो एक होता है ना, लोग ऐसे वो जब ऐसे वो लवी डवी वाले गाने चूज करते, तो हमारा वैसा नहीं था। हमें वो नहीं चाहिए भाई। वो अब दुबई जा रहे हैं, अब वो तेरी और तो हम यहाँ भी कर लेते हैं, जयपुर में भी, उसके लिए दुबई क्यों जाना। अब दुबई जा रहे हैं तो हमें था कि नहीं, दुबई वाले लेवल का सॉन्ग होना चाहिए, इसलिए हमने इंग्लिश सॉन्ग चूज किया। नाइस। तो फिर जम्मू में जब सबने वीडियो देखी, ओहो मत ही पूछो। कुछ लोग तो, ये मैं आपको मजाक की बात बताती हूँ कि जब हमारी रिसेप्शन थी तो वो होता है ना, वो प्ले होते हैं आपके वीडियो के बाद फोटोज वगैरह प्ले होते हैं। तो कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कहीं इन्होंने ये फोटोशॉप करके, तो इन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब कहाँ ही कोई सोचेगा कि लोग अपने हनीमून पे जाते हैं दुबई, है ना। तो लोग कहाँ ही सोचेंगे कि कोई अपने प्री वेडिंग, तो वो बोलने लगे कि इन्होंने कहीं फोटोशॉप करके तो नहीं ये लगाई है, पीछे ग्रीन पर्दे पे किया था हमने शूट। And I was like, यार इतने पैसे खर्चे और लोग देखो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि वो ना शॉट था बुर्ज खलीफा के आगे, हमने फोटोज खिंचवाई थी। तो वो सोचने लगे यार फोटोशॉप तो नहीं है, वो बहुत फनी इंसिडेंट था। वो हो जाता है लोगों को, बिकॉज
आपने सही कहा, बिकॉज लोग अपने हनीमून पे जाते हैं ना हाँ दुबई, तो आप प्री वेडिंग पे चले गए, अब लोगों को लगेगा अगर ये प्री वेडिंग पे यहाँ गए हैं तो हनीमून पे है हाँ, ना। ये था है ना, ये था, वो तो होता ही है और अच्छी चीज भी है ना। यस, तो पेरेंट्स का क्या था, पेरेंट्स को पहले दिखा दी थी या उसी दिन दिखाई? हाँ, पहले ही दिखा दी थी, पेरेंट्स को पहले दिखा दी थी वीडियो, बट हाँ रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह ने उसी दिन हमने बिग स्क्रीन पे प्ले करी थी, सबका रिएक्शन रिकॉर्ड किया था, तो ऐसे था। और बड़ा यादगार हो जाता ना, बहुत बहुत, वो तो मोमेंट ही बड़ा अमेजिंग था। सही बात है। तो अब थोड़ा सा आपके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं ना। तो स्किन केयर बेसिकली है ना, आप इसमें हाँ जी, हो ना, skin और अभी care, आप hair इंडिया care चंडीगढ़ में भी आप मेकअप के रिलेटेड कोर्स कर रही रिलेटेड हूँ। कोर्स के लिए थे। तो कब से आया मन में कि मेरे को स्किन जो ये केयर है इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनानी है? अगर मैं सच बताऊं ना तो ऐसे मन में तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने आपको जैसे हम पहले बात कर रहे थे क्योंकि मैंने पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मेरे को ऐसा था कि मुझे जॉब करनी है, मतलब स्टार्टिंग से ना आई वाज लाइक अ वेरी पैशनेट पर्सन कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। एक वो होता है ना कि अभी मैं कॉलेज में ही थी तो मुझे था कि नहीं मुझे कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, वो होता है ना अपने पैसे कमाने हैं भाई, घर वालों से नहीं मांगने वाला टाइप्स। तो वैसे स्टार्ट हुआ, तो मैंने बस ऐसे ही लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में मैंने अपना पेज स्टार्ट किया। आई वाज लाइक कि मैं लॉकडाउन में सब वेले थे क्योंकि तो मैंने ऐसे सर्च करना स्टार्ट किया लॉकडाउन में किसी चीज़ों के बारे में, तो मैंने देखा यार लोग बता रहे हैं तो मैं भी तो बता सकती हूँ। तो आई टोल्ड माई मम्मा कि मम्मा मैं भी कर लूँ क्या? तो शी सेड हाँ क्यों ना, कर लो तुम भी, तो क्या हो गया, कर लो। उन्हें भी लगा यार ठीक है कर ले, तू भी कर ले वैसे वाला, कम से कम बाहर तो नहीं घूमेगी ना। हाँ चलो अंदर ही बैठे बैठे कुछ तो काम है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने भी स्टार्ट कर दिया ऐसे करना। तो बस फिर स्टार्ट हुआ, इवेंचुअली फॉलोअर्स आना स्टार्ट हुए तो खुशी होने लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोलैबोरेशन स्टार्ट हुई। तो पहले तो होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं ब्रांड्स, मैं तो उसी में खुश होगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी यू डोंट नो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना। बिग सिटीज में होने का ये फायदा होता है कि यू नो ऑल दीज थिंग्स वेरी, हाँ एक्सपोजर होता है। तो पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है ऐसा। तो पहले तो मैं फ्री प्रोडक्ट्स में ही बहुत खुश हो जाती थी कि वाह फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और क्या ही चाहिए भाई। घर वाले भी खुश होने लगे, वाह हमारे तो सामान के पैसे बच गए, अब हमें वो मॉइस्चराइजर एंड ऑल खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्री में आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि कोलैबोरेशन आई, फिर पता चला कि अच्छा ये एक प्रोफेशन है, हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, कितना रूटीन मतलब कि देनी पड़ती है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो आपको बहुत पैशनेट होना पड़ता है तो यू कैन ग्रो ओनली, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई जानता नहीं है। पीपल इज क्यों लोग आपको फॉलो करेंगे बिना मतलब कि। आजकल तो आप देख रहे हो हम भी अपना फोन स्क्रॉल करते हैं, रील्स नीचे नीचे कर रहे हैं, जब तक हमें लगता नहीं है किसी को देख के कि कोई रीजन मिल रहा है फॉलो करने के लिए, हम फॉलो नहीं करते एग्जैक्टली, है ना। तो बस ऐसे ही स्टार्टिंग में पैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो स्टार्टिंग में तो आई यूज टू लाइक वर्क एवरी डे, आई यूज टू थिंक, अब नया नया होता है ना, नया नया होता है तो सबको बहुत शौक होता है। मैं रात को सोचती थी अच्छा कल क्या बनाऊंगी, कल क्या पोस्ट करूंगी, तो आई यूज टू स्क्रिप्ट दैट। तो फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड। अब ऐसा टाइम आ गया कि नाउ आई वर्क लाइक 3 days a week, आई शूट माई कॉन्टेंट एंड द अदर डेज आई पोस्ट द कॉन्टेंट दैट आई हैव ऑलरेडी शॉट, तो वो एडिट करके आई कीप पोस्टिंग इट। ये भी अच्छी चीज है कि 3 दिन कर लो। हाँ, तो आई हाईली रिकमेंड पीपल कि यार अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, यू शुड डेफिनेटली डू इट, बिकॉज आपको नहीं पता लाइफ ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। तो हाँ अगर आपका मन कर रहा है कुछ करने का तो यू शुड डेफिनेटली डू इट। तो जब स्टार्टिंग में है ना, याद है कौन सी पहली ऐसी रील जो थी वो ऊपर? हाँ ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल नहीं भूलता है। बेसिकली स्टार्टिंग में इसके बारे में अभी सर से भी बात कर रही थी, चैटी सर से भी, कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरे को याद है कि अभी थोड़े ही मंथ्स हुए थे, 6 months हुए थे अराउंड मुझे अपना पेज स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने एक रील डाली, इट वॉज विद अ नेगेटिव हुक। मतलब यूजुअली मैं लोगों को बताती रहती थी कि आप ये यूज़ करो वो यूज़ करो, पर उस रील में मैंने उल्टा किया। मैंने वो रील शॉर्ट की अबाउट शैम्पूज यू शुड नेवर यूज़। तो इट वॉज लाइक कि क्या यूज़ नहीं करना है। एंड आप बिलीव करोगे इट गॉट 5 million व्यूज़, जबकि मेरे फॉलोअर्स सिर्फ 5000 थे। क्या बात तो हाँ आई वॉज लाइक कि मैं खुद शुक हो गई कि यार ऐसे भी हो सकता है क्या। एंड वो मोमेंट मेरे को कभी नहीं भूलता, क्योंकि जब कोई चीज़ ट्रेंड करते हैं ना तो वो उतनी ज़्यादा ट्रॉल भी होती है। पीपल गिव सच बैड कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसमें मैंने ना बोल्डली बोला, अगर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आई टुक नेम्स ऑफ सम ब्रांड्स कि ये शैम्पू बिल्कुल यूज़ मत करो, दैट आर नॉट गुड एट ऑल। तो इट वेंट रियली रियली वायरल एंड वो मेरे फर्स्ट रील था जिससे मेरे को एक पुश मिला मेरे पेज को। एंड वो एक ऐसी रील थी आप मानोगे कि मैं 5000 से सीधे 20,000 फॉलोअर्स पे आ गई। अरे 5 million अगर उसकी रील गई है तो कितनी बड़ी चीज है। 15,000 फॉलोअर्स इट गेव मी। सो या दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट। और किन किन कंपनियों की वाट लगाई थी? हम उनको बीप कर देंगे, आप अभी बोल सकते हो। उसमें था
जो कि बहुत वायरल होता है लोगों के ठीक है। बिटवीन, एंड उस टाइम पे बहुत चलता था बोलता। और सबसे अच्छा कौन सा है सबसे अच्छा तो अब तो बहुत ब्रांड्स है जो अच्छे, निहारिका यूज करती मैं है? लॉरियल प्रेफर करती हूँ ज्यादा। और उनके लिए कौन सा प्रेफर करती हो तुम? नहीं, आई वुड से, क्योंकि अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे बहुत बारी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मतलब माय हस्बैंड और माय फियांसे या मेरा ब्रदर इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, शुड ही यूज दिस प्रोडक्ट और नॉट। आई ऑलवेज से दैट स्किन केयर इज नॉट जेंडर बेस्ड एट ऑल। स्किन केयर जेंडर बेस्ड नहीं है। व्हाट अ गर्ल कैन यूज, मेकअप इज जेंडर बेस्ड कि हाँ ये लड़कियों के लिए बना होगा ये, बट स्किन केयर इज टोटली नॉट जेंडर बेस्ड एट ऑल। स्किन केयर कोई भी यूज कर सकता है, जो लड़कियां यूज कर रही हैं वो लड़के भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, जो स्किन चाहे केयर, आप हेयर केयर, बालों के लिए या आप हाँ, सीरम इट्स जस्ट दैट कि आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए कि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं वो प्रोडक्ट्स यूज करूं, ड्राई है तो ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज करूं, दैट्स इट। ओके, हेयर्स में भी ये डिफरेंट होता है कि जैसे हाँ, अब आपका जैसे मान लो किसी के सिल्की बाल हैं, किसी के रफ होते हैं, किसी के ड्राई होते हैं, किसी के कलर्ड हेयर होते हैं, किसी के नॉन कलर्ड होते हैं, सो यार बहुत सारी टाइप्स हैं। तो यार पढ़ना भी बहुत पड़ता होगा मतलब कि ऐसा है कि पढ़ना तो नहीं पड़ता, बट वो बात है ना, आप किसी चीज में एक बार घुस जाते हो तो यू कीप रिसर्चिंग अबाउट इट। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मुझे किसी चीज के बारे में पता नहीं होता था ना, आई यूज्ड टू सर्च अबाउट इंग्रेडिएंट्स। देन हमारे ऐसे ब्रांड्स के साथ वो होते हैं जैसे ना सेमिनार्स एंड गूगल मीट्स वगैरह, जहाँ पे अगर ब्रांड कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सो आई यूज्ड टू डू दैट ऑल्सो। तो वहां से काफी नॉलेज गेन हो गई थी फिर। राइट। तो अब चलते हैं शादी पे, हाँ जी, है ना? फिर हो गई शादी, हाँ जी, है ना? 1 साल बाद, हाँ एक साल, है ना? एक्चुअली पेज मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, एंड शादी मेरी जो अभी हुई है जैन 2024 में। 2024 में। तो शादी हुई और तब तक ये सब चल रहा था, हाँ जी, है ना? शादी के बाद कितना बूस्ट मिला है प्रोफाइल को? ऐसा नहीं है, बूस्ट तो सेम ही है वैसे, कि पीपल कीप लविंग माई कॉन्टेंट सेम एज द वे दे यूज्ड टू। तो ये है कि शादी के बाद नाउ दे आर सीइंग मोर ऑफ माय हस्बैंड आल्सो इन माय रील्स समटाइम्स। अब लोग बोल देते हैं ना कि आप हस्बैंड को भी एज अ प्रॉप यूज कर सकते हो, भाई वो जेंडर वाली मेन वाली स्किन मिल गई है बताने के लिए लोगों को। सो या लेकिन वो अच्छी चीज है ना, हाँ, कि अगर लड़के भी अगर सीख पा रहे हैं उससे हाँ, कुछ, ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि अब आजकल लड़कों को भी इतना पता है कि यार अच्छा सनस्क्रीन लगानी है, मुंह तो धोना ही है, फेस वॉश करना है, तो दे आर ऑल्सो इनटू दिस नाउअडेज। आजकल लड़कों को ज्यादा टेंशन हो गई है, टैनिंग की। हाँ, ये बात सच है, और ये बात सच है, आप मानोगे कि मैं ऐसी हूँ ना कि कभी कभी, बेशक मैं एक स्किन केयर इन्फ्लुएंसर हूँ, पर कभी कभी जैसे बहुत कहीं गए हो, थक जाते हैं, आके मेरा स्किन केयर करने का रात को बिल्कुल मन नहीं होता है, पर मेरे हस्बैंड वो पूरा स्किन केयर करते हैं, पूरा सब कुछ करेंगे चाहे मैं ना भी करूँ। तो ये बात सच है कि लड़के जो है वो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी स्किन को लेकर। आजकल मैं देख रहा हूँ जितनी भी आपकी फेस और ये मेकअप वाली इंडस्ट्री है या स्किन इंडस्ट्री है, इसमें लड़के ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लड़कियों को ज्यादा शौक हो गया आजकल की, अपने हम अपना फेस अच्छा करें, अपने जो अनयूज्ड हेयर्स होते हैं हमारे, वो कैसे निकालें, कैसे करें, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। तो आपके पास भी आती है क्वेरीज ऐसी? हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारी आती है। कोई फनी सी आई है, कुछ याद है? फनी सी कोई भी मतलब कि जो हम याद रह जाती है ना, किसी कुछ, मैडम मेरे तिल बड़े ने मैं की करा मैं, हाँ, कोई लोग ऐसे। अच्छा हाँ, इससे एक मेरे को फनी स्टोरी याद आई कि एक बार एक बंदा था, वो मतलब कंटिन्यूसली मैसेज कर रहा है कि मेरे यहाँ पे वो होता है ना सिर्फ मोटा सा तिल होता है फेस पे, तो इसको कैसे रिमूव करूँ। तो आई टोल्ड हिम कि यार ये मेरे बस का नहीं है, यू हैव टू गो एंड चेक अ डॉक्टर फॉर दैट या चेक अ डर्मैट फॉर दैट। एंड ही वाज लाइक नहीं, कोई घर का नुस्खा बता दो कि घर के नुस्खे से ही काम हो जाए। तो मैंने बोला भाई नहीं होगा, एंड ही वाज लाइक ही स्टिल केप्ट मैसेजिंग मी फॉर दैट। So yeah, नहीं, अच्छी चीज है जो आपने बोला ना कि अगर जैसे आपको नई चीज पता है कोई, आपको आपकी उससे रेंज से बाहर है, तो ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं ऑब्वियसली, बिकॉज देखो हम स्किन केयर इन्फ्लुएंसर है, मींस वी हैव द नॉलेज ऑफ स्किन केयर, बट वी आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट ना। अब कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी स्किन प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हैं कि यार इसका सोल्यूशन दे दो, तो मैं तो डायरेक्टली बोल देती हूँ कि दिस इज नॉट माई थिंग, यू हैव टू टेक अ डॉक्टर फॉर दैट। क्योंकि हम किसी को गलत गाइड करेंगे, दैट्स ऑल्सो नॉट फाइन। इन्फ्लुएंसर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इट्स दिस इज द राइट थिंग कि आप सही तरीके से इन्फ्लुएंस करो लोगों को, दैट्स ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। तो अभी वापस जम्मू जाके अपना कुछ खोलने का भी इरादा है? खोलने का तो नहीं है फॉर राइट नाउ, लाइक अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई एम गोना जंप इनटू द मेकअप इंडस्ट्री राइट नाउ। तो अब मैं मेकअप आर्टिस्ट वाली साइड जाने वाली हूँ, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज आई ऑलवेज लव डूइंग मेकअप एंड ऑल दिस स्टफ रिलेटेड टू ब्यूटी। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना ये मेकअप मैं करती थी पहले से ही, मतलब अपना कर लेना, ऐसे सबका कर लेना, बट आई वॉन्टेड टू डू इट लाइक प्रोफेशनली।
So that's why obviously now I want to be a makeup artist. So let's see, पहले तो अभी freelancing ही करूँगी. Then eventually I am planning to open a, you know, something big. Okay, लेकिन अभी नहीं. Yeah, for now not. Okay, मतलब कि Because it's very difficult to, you know, manage all these things. क्योंकि ये जो influencer thing है, ये आजकल देखने में तो लोगों को बहुत आसान लगता है ना कि यार क्या ही है, वीडियो डाल रही है, ऐसा लोग सोचते हैं ना. ये तो बहुत ज़्यादा. हाँ, लोग सोचते हैं ऐसा कि यार क्या ही है, रील है, हम भी कर लेंगे. बट भाई इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स लॉट्स ऑफ यू नो कंसिस्टेंसी ऑल्सो, कि आपको हर रोज एक वो मन में डर है भाई नहीं रोज पोस्ट करना है. आज मेरे पास पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं है. हाँ. आज क्या पोस्ट करूं? ये बहुत होता है यार, बहुत ज्यादा होता है. तो ये चीज लोगों को नहीं पता कि बिहाइंड द कैमरा क्या होता है. लोग सोचते हैं कि क्या ही है, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स बिहाइंड दैट. ये मेरे साथ भी हो रहा है आजकल, पता है. हाँ. जब से मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया ना, मेरे को ये रोज ही टेंशन होने लगी है. आज क्या डालूं, आज क्या डालना है, आज कंटेंट नहीं है. हाँ, कंटेंट होना चाहिए है ना. किसी की क्लिप काटता हूँ, आज ये करता हूँ. अच्छा, सबसे बड़ी चीज, चलो रील तो बना लिया आपने, तो एडिटिंग भी सीखी फिर उसके बाद? नहीं, एडिटिंग तो इवेंचुअली खुद ही आ गई फिर करते करते. एंड मेरा ऐसा है कि मैंने ना बहुत सारे एडिटर्स रखे पहले ना, चेंज किए. बट आप मानोगे अभी मेरे को 3 साल हो गए हैं इस काम में. एंड माई हस्बैंड ऑल्सो टेल मी कि यार एडिटर रख ले, कितना काम करेगी, खुद बनाएगी भी, ये भी करेगी वो. बट मुझे ना किसी का काम पसंद नहीं आता. बिकॉज यू फील ना कि यार जो तुम कर रहे हो, जो तुम दिखाना चाह रहे हो, वो कोई और नहीं दिखा पाएगा. आप जितने मर्जी एडिटर रख लो या जो भी रख लो. सो दैट्स व्हाई. तो भी मतलब कि जैसे भी ये सब चल रहा है ना, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स, ये क्यों आया दिमाग में कि अब मैं इसमें घुसूं? मेकअप आर्टिस्ट? हाँ, मेकअप आर्टिस्ट का. बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि आई लव थिंग्स डूइंग टू रिलेटेड टू ब्यूटी, स्किन केयर एंड ऑल, बहुत पसंद है. एंड मेकअप तो लड़कियों को वैसे ही पसंद होता है. लड़कियां कुछ भी कर रही है, मेकअप तो उन्हें करना ही है. कहीं भी जा रही है, खुद को मेंटेन करना एंड ऑल. तो फिर वहाँ से मुझे ये आइडिया आया जब मेरी शादी हुई ना. एक्चुअली मुझे उस टाइम पे ये आइडिया है. बहुत फनी बात है कि जब मैंने देखा यार कि मेकअप आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं अपना मेकअप करवाने के लिए. राइट नाउ अगर मेरी मेकअप आर्टिस्ट देख रही होगी तो भी हंस रही होगी. बिकॉज आई चूज ओनली वन मेकअप आर्टिस्ट मेरे रिसेप्शन, एंगेजमेंट, तीनों मेकअप के लिए. तो वहां से हमें आइडिया आया. मुझे हाँ जी, दुबई भी गई थी साथ? नहीं वो नहीं, दुबई में मैं आई डिड माई ओन मेकअप बिकॉज आई ऑल्सो लव डूइंग मेकअप ना. तो मुझे पता था कि कैसे करना है, करती रहती थी मैं खुद का भी ना. तो फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि यार आप भी तो कर सकते हो, यू ऑल्सो मतलब डू मेकअप ऑल्सो, आप भी तो करते हो खुद का मेकअप. तो फिर मैंने बोला यार खुद का और दूसरों का करना इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो आई वॉन्टेड टू मेक माई सेल्फ अ प्रोफेशनल इन दैट. तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक प्रोफेशनल कोर्स की जरूरत है. दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस. नहीं, वो अच्छी चीज भी है, यू नो, चाहे आप करो या ना करो, लेकिन आपने कुछ एक नई चीज सीखी है ना. सीखना भी इम्पोर्टेंट है. खत्म नहीं हुई है ना. तो आगे कभी सोचा कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी कुछ करूं या स्किन से? पहले मैं सोचती थी कि मुझे मतलब स्किन के रिलेटेड करना चाहिए. बट इवेंचुअली फिर मेकअप एक साइड चूज करनी थी, तो फिर मैंने मेकअप वाली साइड चूज कर ली. बिकॉज आई लव डूइंग थिंग्स. मैं चाहती हूँ कि मेरा काम मुझे कभी ना रिस्ट्रिक्ट ना करे. फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग, आई डोंट हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड कि यार आज मैं छुट्टी लूँ, आज मैं किससे छुट्टी मांगूँ. आई वॉन्ट टू डू माई वर्क इन माई वे, कि मतलब अपने अकॉर्डिंग मैं अपना काम एडजस्ट करूँ. इवन इफ आई एम सिटिंग एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, आई कैन डू माई वर्क. सो दैट्स व्हाई. सही बात है. तो थोड़ा सा मलेशिया चलते हैं. तो मलेशिया का आइडिया किसका था? मलेशिया का आइडिया मेरा ही था. ओके. तो मतलब हम प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए. एंड अराउंड फेब में हम गए थे. एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट मलेशिया. बिकॉज अप्रैल मई के बाद वहाँ पे ना सिर्फ मानसून रेनफॉल वगैरह होता है. ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है. हाँ, बहुत ज़्यादा. बड़ा अनइवन सा वहाँ का वेदर रहता है. तो इसलिए आई डिसाइडेड टू गो फॉर मलेशिया. तो इट्स अ ग्रेट सिटी, दो वहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलता. एंड मैं और मेरे हस्बैंड प्योर वेजिटेरियंस है. क्या बात कर रहे हो? हाँ हम वो शुद्ध शाकाहारी बंदे हैं. तो इट वाज लाइक हमारे लिए वहाँ दिक्कत होगी बहुत मुश्किल था. आप मानोगे कि हम मॉल से जा रहे हैं, वहाँ पे हर एक तरीके का नॉनवेज मिल रहा है. तो बहुत मुश्किल था. एंड वहाँ पे वेजिटेरियन खाना ढूंढना इज लाइक अ टास्क. मतलब हमने इतना अच्छा वहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे थे, वो भी बहुत ही अच्छा होटल था, 5 स्टार होटल था. पर आप मानोगे कि उनके पास ब्रेड के सिवाय वेज में कुछ नहीं था. क्या चीज तो होगा ब्रेड के साथ? चीज बस वही ब्रेड जैम खा लो, बस यही था. ब्रेड बटर खा लो. कितने दिन का टूर था? हमारा टूर था 8 days का था. तो जैम और ब्रेड खा के हाँ 3-4 दिन. और वहाँ पे ना कुछ वहाँ की कुछ रोटी फेमस थी, कनाई रोटी करके. तो बस उसी से ही काम चलाया हमने. तो बस. तो कितनी दूर कुछ मिला कुछ खाने को? हाँ, फिर इवेंचुअली वहाँ का जो मॉल था, एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे तो वहाँ पे हमें एक मिला साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, कोई प्योर वेज. भाई मैं तो भगवान का मैंने शुक्र किया कि ये मिल गया हमें. और फिर उसके बाद हम वहाँ जाके खाते थे. और कितना खाया जब वो दिखा आपको? बहुत खाया. फिर तो मैंने डोसा एंड ऑल ये सब बहुत खाया. तो वैसे साउथ इंडियन पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है साउथ इंडियन फूड. आई लव.
नहीं हूँ मैं नॉर्थ की। नॉर्थ फूड तो ऐसा ना रोज खाते हैं भाई घर पे, तो उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पनीर वगैरह तो रोज खा रहे हैं, बट आई लव डोसा एंड ऑल। मुझे साउथ इंडियन फूड और राजमा से कितना मन भर गया है? मन नहीं भर सकता भाई। अगर तुम राजमा खाते हो, तुम्हारा कभी राजमा चावल से मन नहीं भर सकता है। अगर आपको पता होगा जम्मू के राजमा तो बहुत फेमस है, इसीलिए पूछा मैंने, क्योंकि मैंने बहुत बार नकली खरीदे हैं, पता है। हाँ, आप मानोगे कि यहाँ पे अभी मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ चंडीगढ़ में, तो स्पेशली हमने उनके लिए भी वहां से राजमा लाए क्योंकि जम्मू के राजमा बहुत फेमस है। क्योंकि यहाँ जो राजमा मिलते हैं उनका वो टेस्ट नहीं है जो जम्मू के राजमा का टेस्ट। वो मैं कितनी बार लेके आया हूँ, हर बार नकली ले आया हूँ। पापा मेरे लेके आते हैं, वो असली लेके आते हैं। आप मुझे बताना नेक्स्ट टाइम, पक्का मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बिकॉज ये सिर्फ जम्मू वाले ही ढूंढ सकते हैं। टूरिस्ट वालों को तो वो बेवकूफ बना देते हैं वहाँ के लोग। तो जम्मू में कितना घूमते हो? जम्मू में तो बहुत घूमते रहते हैं आसपास। जम्मू में बहुत सारे हिल स्टेशन है। अगर आप जम्मू से आगे जाओ, पटनी टॉप, कश्मीर तक काफी हिल स्टेशन आते हैं। तो वो हमारे लिए ऐसा ना वन डे पिकनिक टाइप है। सही बात तो है। कभी कभी ये तो अब जैसे लोग बोलते हैं, अब आप अगर हम नॉर्थ इंडियंस को बोलोगे कि आपने पहाड़ों में घूमने जाना है, तो वो बोलेंगे यार पहाड़ क्या देखे तो हैं, रोज पहाड़ देखते हैं। सही बात है। जैसे आप चंडीगढ़ वालों को बोलोगे ना कि सुखना लेक चले जाओ, हाँ, बोलेंगे क्या लेक है ना। वैसे ही आपके लिए कि पत्नी टॉप जाना, क्या करने जाना है, हमने 10 बार तो देख रखी है। हमें पूछोगे जिन्होंने कभी नहीं देखी। इसलिए नहीं, मैं वैसे जम्मू की बात कर रहा हूँ। लोकल में अब लोग पहचानने लग गए हैं। हाँ, कुछ लोग तो पहचानते हैं जिन्हें पता है। मतलब कि किसी ने रोका हो कि निहारिका एक फोटो हो जाए प्लीज, ऐसे करके? नहीं, ऐसा वाला नहीं हुआ अभी मेरे साथ। ऐसा नहीं हुआ, बहुत जल्दी हो जाएगा, बस भगवान करे हो जाए। बिकॉज यू फील ग्रेटफुल जब ऐसा होता है, आपको लगता है कि लोग आपको पहचानते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि लोगों ने देखा होता है तो वो बाद में मैसेज करते हैं कि हमने आपको देखा था, आप ही थे क्या? तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि यार प्लीज कम एंड से हाय। अच्छा लगता है हमें। वो अच्छा लगता है उस समय, है ना। ये बाद में थोड़ा ना कि हमने आपको देखा, मजा नहीं आता। सही बात है कि उस समय आके मिला करो उस समय ये चीज। तो और अभी रिश्तेदारों के आते हैं कि हमारे बच्चों को भी कुछ सिखा दो, कुछ सेट कर दो। उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, गलत है। ओके। नहीं, ऐसे तो नहीं आता सिखा दो एंड ऑल, बट हाँ ऐसे देख के खुश भी होते हैं कुछ लोग वो दोनों टाइप के होते हैं। exactly. उसके लिए दो कान दिए। हाँ, एग्जैक्टली। मैं तो वैसे भी बड़ी चिल पर्सन हूँ। मैं सुनती नहीं लोगों की ज्यादा ना। आई बिलीव इन कि अपनी लाइफ में मस्त रहो यार, कुछ करो, अपने मस्त रहो। और मेरा काम भी ऐसा है कि मतलब मैं बिजी रहती हूँ अपने काम के साथ। कभी कुछ शूट करना है, कभी ब्रांड कोलैब है वो शूट करनी है, ये करना है वो करना है, उसी में ही सारा टाइम बाकी घूमने में निकल जाता है। सही बात है। तो निहारिका, स्किन में और मेकअप में तो आप कर ही रहे हो, है ना, लेकिन साथ साथ आप हो ब्लॉगर, है ना, बिकॉज आप कंटेंट क्रिएट करते हो। तो टेक्निकली कभी जैसे कोई फोन खरीदने गए तो उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हो कि यार ये ऐसा है? बहुत। मैं तो एक ही चीज चेक करती हूँ सबसे पहले तो स्टोरेज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। एंड हाँ, स्पेसिफिकेशंस ऑब्वियसली, बट आई बिलीव कि मतलब अब जो फोन्स आ रहे हैं सबके बहुत अच्छे कैमराज है, बट आईफोन को कोई बीट नहीं कर पाता है। तो यूजुअली आई जस्ट स्विच टू आईफोन ही स्विच होता है मेरा। तो और वो अच्छी चीज है ना कि आप एक आदत पड़ी हुई है। ऐसा है कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मेरे पास कैमरा भी है, बट आप मानोगे कि मैं कैमरा शूट बड़ा ही कम यूज करती हूँ अपने शूट के लिए, क्योंकि आजकल फोन्स इतने हैंडी हो गए हैं कि बंदा अपना आईफोन से ही शूट कर लेता है सब। तभी मैं लोगों को बोलती हूँ यार कि अगर तुम्हारा मन करता है कि हम भी कुछ करें तो फोन उठाओ, करो, क्यों सोचना इतना, इसके लिए बहुत कुछ तो चाहिए नहीं आजकल। और गैजेट्स बढ़ाने की सोचिए कभी कि मेरे को ये वाला गैजेट भी लेना चाहिए या ये वाला भी करना? नहीं, इतना ज्यादा मैं टेक्निकल स्टफ में थोड़ा कम जाती हूँ। जैसे मुझे बस अब एक माइक चाहिए, वायरलेस माइक हो गया, फोन है, ट्राइपॉड स्टैंड है, फोल्डेबल ट्राइपॉड स्टैंड भी चाहिए क्योंकि ट्रैवल करती रहती हूँ, तो फोल्डेबल यूजुअली ज्यादा। GoPro नहीं सोचा कभी कि GoPro लेके देख? हाँ, और GoPro भी मैं रिसेंटली ही चेक करी थी एक स्टोर में जाके कि मैं काफी लोगों को देखती हूँ यूज कर रहे हैं ट्रैवल वगैरह के लिए, काफी सही रहता है। तो आई वाज आल्सो प्लानिंग ऑन दैट टू। तो ट्रैवलिंग का भी है कि आगे मैं कुछ ट्रैवलिंग में भी व्लॉग शुरू? हाँ, मेरा मन बहुत था कि मैं व्लॉग शुरू करूं, बट इट्स अ लॉट ऑफ टास्क। वही मैं सोचती थी कि हम भी जब लोगों को देखते थे ना व्लॉगिंग करते हुए यूट्यूब पे, तो हम बोलते थे यार ये तो कुछ भी करके पैसे कमा रहे हैं ना। लोग सोचते हैं ऐसा कि यार ये तो बहुत आसान है, कहीं भी चले जाओ, वीडियो डाल दो, हो गया। बट बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज जब मैं दुबई गई, मलेशिया गई, जहां भी जाती हूँ, हम बहुत व्लॉग्स शूट करते हैं, पर वो आज भी मेरे फोन में पड़े हैं, हम एडिट नहीं कर पाते क्योंकि एडिटिंग टेक अ लॉट ऑफ टास्क। 1 साल जब पूरा हो जाएगा शादी को तब वो रिलीज करना आराम से, है ना, कि आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको। हाँ, कि पिछला देखो क्या हुआ था सारा, BTS भी डाल देना। हाँ, एग्जैक्टली, है ना, कि कितनी बार कैमरा गिरा, कितनी बार रीटेक बहुत होता है। और यार रीटेक वाला तो बहुत ज्यादा होता है ना। अब लोग सोचते हैं कभी कभी, अब लोगों को लगता है कि शायद हम एक ही टेक में सब बोल देते होंगे, बट ऐसा नहीं है यार, हमें भी टाइम लगता है। मैंने और मेरे दोस्त ने एक दिन रील बनाई 20 सेकंड की, आप मानोगे कितनी बार रीटेक हुआ होगा? 20 बार।
और ये बात सच है, अगर 20 सेकंड की रील बनानी है ना तो 20 मिनट तो लगने ही लगने हैं, वो तो मिनिमम है, मैक्सिमम आप कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद भी तसल्ली नहीं थी, तो डाल दी हमने कि ठीक है भाई अब और नहीं कर सकते हम, ये डाल देते हैं, कर देते हैं, यही ठीक है। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स फिलहाल तो यही है, मतलब इन्फ्लुएंसर थिंग तो कंटिन्यू रहने वाली है, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट हैज़ मेड मी हु आई एम टुडे। तो इन्फ्लुएंसर थिंग तो हमेशा रहेगी एंड आई लव डूइंग दैट। एंड उसके अलावा नाउ फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मुझे ये है कि यहाँ से जाकर आई नीड टू वर्क मोर ऑन दोज थिंग्स एंड आई वॉन्ट पीपल टू नो मी एज अ मेकअप आर्टिस्ट मोर ऑफ देन अ इन्फ्लुएंसर नाउ। बिकॉज वो अब थोड़ा सा ना आपको चेंज भी करना चाहिए, बिकॉज वो आप एक टाइम से चल रहा है, तो आप थोड़ा सा हाँ, इवन आई वांटेड दैट चेंज कि मुझे भी यही था कि कुछ चेंज चाहिए अब यार, कुछ और करना है। बिकॉज मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें सीखना है, नई सब करना, तो मुझे ये था कि नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है। तो दैट्स वाई मैंने इस तरफ स्विच हुआ कि क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद थी, मेकअप एंड ऑल। मैंने सोचा अब राइट टाइम है चेंज करने का, शादी भी हो गई है। सही बात है। वो एक साइड पे चले गया चैप्टर, क्योंकि पिछले 1 साल से तो यही था ना दिमाग में कि शादी है, कुछ और करे कैसे बंदा। तो फिर ये था कि शादी हो गई तो अब मुझे इस पे करना है, अब सॉर्टेड है, अब ये करते हैं। सही बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं आराम से। हाँ, एंड आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये अच्छी चीज़ है कि निहारिका, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने इंटरव्यू में कि आपका लाइफ पार्टनर ना अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोग बोलते हैं ना कि यार उसकी लुक्स देखो, ये देखो, कोई कुछ बोलता है, बट आई वुड से कि आप एज अ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लाइफ पार्टनर सपोर्टिव हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स। क्योंकि कुछ लाइफ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बीवियां ज़्यादा काम करें, वो बोलते हैं यार तुम बैठो हम कर लेंगे, वैसे टाइप्स वाला। बट बीइंग अ गर्ल इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट, स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। एग्जैक्टली, आपको नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है, नो वन नोज दैट ना। पहले से हम क्या ही जज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पैरों पे स्टैंड हो तो आप कल को कोई भी सिचुएशन फेस कर सकते हो। एग्जैक्टली। और वो अच्छी चीज भी है ना, आपको बार बार हस्बैंड से पैसे नहीं मांगने पड़ते। हाँ, और एक इक्वालिटी बनी रहती है दोनों में यार। इफ ही सपोर्ट्स मी, आई शुड ऑल्सो सपोर्ट हिम ना। मैं वैसे वाले टाइप में बिलीव करती हूँ कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि यार लड़कियां मैन पे डिपेंडेंट होती हैं और लड़कों से पैसे लेती है। मैं बोलती हूँ यार कि नहीं यार, अ गर्ल शुड ऑल्सो सपोर्ट हर मैन ना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यार, तभी तो वो जेंडर इक्वालिटी आ पाएगी। सही बात है। और दोनों जने सेव करेंगे, थोड़ा ज्यादा सेव होगा। एग्जैक्टली, है ना, जल्दी रिटायरमेंट हो जाएगी, है ना, ज्यादा घूमने को मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली, ज्यादा घूमने को मिलेगा। मतलब कि आज हमने 1 लाख का पैकेज लेना था, हम 2 लाख का ले सकते हैं ना, वो अच्छी चीज है। ये बात बहुत अच्छी है ना, कि अगर दोनों, हाँ, आप हमेशा लाइफ में बेटर करोगे अगर 2 जने वर्क कर रहे हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप सेव भी ज्यादा करोगे, हाँ, सेव ज्यादा करोगे, स्पेंड भी ज्यादा कर पाओगे, सब कुछ ज्यादा कर पाओगे। ये चीज तो अभी इसके अलावा सिर्फ यही है मेकअप आर्टिस्ट के अलावा? हाँ, और अभी कुछ नहीं है पाइपलाइन? नहीं, और कुछ प्लान नहीं कर रहे। ओके। अब मेरा एक सवाल है स्किन से रिलेटेड। एक्चुअली मेरी ना ऑयली स्किन है ना, तो मैंने सोचा कि कैमरे पे क्यों ना अपना फायदा थोड़ा सा तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कि गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है, जैसे मेरे जैसे जो ऑयली स्किन वाले हैं ना, इनको बहुत दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा। एक चीज़ है कि जैसे हमारी स्किन जो है ना, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब आप बोल रहे हो ना, जैसे किसी की ड्राई है ना, वो उसको मेंटेन कर सकता है, किसी की ऑयली है वो उसको मेंटेन कर सकता है, बट आप अपना स्किन नहीं बदल सकते, राइट? तो जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आपको नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ऑयल कंट्रोल में हेल्प करता है। हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को नरिश करने के लिए कोई फेस मास्क यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है, हमारी ऑयलीनेस थोड़ी कम हो जाती है, फेस क्लीन रहता है। एंड एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सनस्क्रीन भर के लगाओ डेली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ले लो, SPF 50 मिनिमम होना चाहिए उसमें, 50। हाँ, ओके, SPF 50 होना चाहिए। कोई भी ब्रांड की सनस्क्रीन आप लगा रहे हो, बट सनस्क्रीन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आप देख लो कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और 5 मिनट भी बाहर निकलना हो तो मुंह जल जाता है लिटरली। एंड सनस्क्रीन के बिना निकल रहे हैं तो वो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है स्किन का। सही बात। और वो जो आजकल मैं कई बॉलीवुड स्टार्स को देखता हूँ, वो आइस की उसमें ना क्यूब्स पे अपना, हाँ, वो अपना फेस, वो क्या जरूरी? एक्चुअली वो नहीं जरूरी नहीं है। बेसिकली आइस में जब हम अपना फेस डिप करते हैं ना, तो हमारा ऐसे होता है ना, जब हम सुबह उठते हैं हमारा फेस काफी स्वोलन होता है, स्वेल्ड अप होता है, तो वो चीज कम होती है। हमारे पोर्स थोड़े मिनिमाइज होते हैं, ऐसे जो हमारे फेस पे पोर्स दिखते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं उससे, तो उसके ये बेनिफिट्स हैं। तो वो सुबह ही करना चाहिए या आप रात को भी? ऐसे तो कभी भी कर सकते हैं, बट सुबह इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि वो फेस की पफीनेस को रिड्यूस करता है, डार्क सर्कल्स को कम करने में हेल्प करता है, और स्किन टाइटन भी करता है। हाँ, पोर्स को टाइटन करता है। तो चीनी कितनी कम कर दी है? चीनी तो मुझसे मत पूछो आप, ये सवाल आपने गलत बंदे से पूछ लिया, बिकॉज आई लव ईटिंग स्वीट। या
आई लव बिल्कुल। और मैं ऐसे हूँ कि यार चॉकलेट, ट्रफल, पेस्ट्रीज ये सब और मेरा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आई ऑल्सो हैव डबल चिन, प्लीज इग्नोर दैट। मैं 110 किलो का था पता पहले। अच्छा। हाँ, ये मैंने चीनी और ये समोसे और मैं बहुत कोशिश, मुझे बताओ कि कैसे करना है, अपने में जज्बा कैसे लाना है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। बहुत मुश्किल है, पूछो मत आप, ऐसी तैसी हो रखी है मेरी जब से मैंने खाना बंद किया ऐसा लग रहा है जिंदगी खत्म हो गई। हाँ, मैं तो यही बोलती हूँ। अब जैसे मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरे बिल्कुल टोटल अपोजिट है। ही इज अ जिम फ्रीक, उन्हें अच्छा खाना खाना पसंद है, क्लीन डाइट रखना पसंद है, सैलेड है ना। हाँ, तो वो मुझे बोलते हैं कि आपने तो मेरी जिंदगी पूरी अपोजिट कर दी है जो मैं चाहता था उससे, क्योंकि मेरे को खाना खाना बहुत पसंद है। मैंने बोलती यार खाने की बिना जिंदगी क्या है यार, अच्छा खाना नहीं खाया तो क्या खाया, फिर क्या ही मजा आ रहा है लाइफ का। और जब मेरे से ना पूछते हैं कि यार कैसे करना चाहिए, मैं कहा भाई देखो ऐसा है कि जिंदगी में पहले कम खा लो कम खा लो, बाद में कम ना करना पड़े, बाद में इतना कम ना करना पड़े कि तुम बिल्कुल ही तुम खाओ, खाना बंद हो जाए तुम्हारा। तो ये मेरे साथ हो रखा है आजकल। तो इट्स ओके, ये आपके साथ अच्छा है कि आपने बंद नहीं किया। मैं बंद करना बहुत चाहती हूँ मैं भी, बट कर नहीं पाती हूँ। लेकिन ठीक है, वो जब जरूरत पड़ेगी तब कर भी लेंगे, है ना। और क्या करते हो स्किन के लिए? स्किन के लिए स्किन के लिए ज्यादा कुछ करने के, अब लोग सोचते हैं ना कि स्किन केयर एक बहुत बड़ा वो है, मतलब कि कैसे करें क्या करें। स्किन केयर बता रहा हूँ, मेरे को बहुत टेंशन होती है कई बार, बिकॉज एक तो ना आपकी जब उम्र बढ़ती है तो आपको टेंशन, स्किन चेंज होती है और आपको टेंशन होने लग जाती है कि अब क्या करूं। हाँ, मतलब कि आप बुजुर्ग लगने शुरू हो जाते हो। अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि SPF सनस्क्रीन लगाओ, उससे आप जल्दी एज नहीं करोगे। जो बेसिक थिंग जो हमारी स्किन को जल्दी एज करती है ना, जिससे हमारी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, वो है सन ही है। जब हमारी सन की रेस हमारे फेस पे पड़ती है ना, तो हमारे स्किन पे ना आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही है, वो हमें पता नहीं चलता है, बट वो इवेंचुअली हमारे स्किन पे जो झुर्रियां ये सब जो आती है ना, अगर आप एक ऐसा पर्सन, ये एक रिसर्च हुई है, आई वाज स्टडिंग अबाउट इट, ये एक रिसर्च हुई है कि एक पर्सन जो सनस्क्रीन लगाता है ना, उसके फेस पे रिंकल्स कम होंगे सेम एज पे, अगर आप कंपेयर करोगे ना, कंपेयर टू अ पर्सन जो सनस्क्रीन नहीं लगाता। इसलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि भाई अगर तुम्हें जल्दी बूढ़े नहीं होना है तो सनस्क्रीन लगाओ, कोई भी लगाओ, लेकिन SPF 50 मिनिमम SPF 50 डेली लगाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सनस्क्रीन में ऑयली तो नहीं होती, मतलब कि अगर जैसे, हाँ, अब ये एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुझे आता है लड़कों से। जैसे मेरे हस्बैंड भी है ना, वो पहले कभी सनस्क्रीन उन्होंने आज तक नहीं लगाई थी जब तक वो मुझे नहीं मिले थे। वो अपना वही, अब आप हंसोगे, वो क्या करते थे, मैं आपको अभी वो भी सुन रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। लड़का जो एक वो बोलते हैं ना, जिसे मुल्तानी जेंटलमैन बनता है, वो लड़की के आने के बाद ही बनता है, उससे पहले वो आधा जानवर ही होता है उसका तौलिया कहीं। मेरे को बोल रहे थे भाई मैंने आज तक सनस्क्रीन क्या होती है मुझे पता भी नहीं था, वो सिर्फ अपना बस वही है, जब कभी कहीं जाना है तो घर पे मुल्तानी मिट्टी लगा ली, बस दैट्स इनफ, हो गया स्किन का रिफ्रेशमेंट। और अगर घर में बहन है तो ज्यादा से ज्यादा उसको देख के बेसन लगा दिया। हाँ, बस एग्जैक्टली। तो यही मैं बोल रही हूँ ना, स्किन केयर इतना कोई मुश्किल नहीं। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा मेन का होता है यार, कि सनस्क्रीन लगाने से मुंह ऑयली तो नहीं हो जाएगा, चिपचिप तो नहीं, तो ऐसा नहीं है यार। इट इज बिकॉज कि आप राइट सनस्क्रीन चूज नहीं कर रहे हो। आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन, जैसे अगर आपकी मान लो ऑयली स्किन है ना, तो आपको ऐसी सनस्क्रीन लेनी चाहिए, जैसे सनस्क्रीन होती है ना उनके नीचे लिखा होता है कि वो वाटर बेस्ड है, लाइट वेट है, तो आपको लाइट वेट सनस्क्रीन लेनी है जो आपकी स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लेनी है, जो आपके हाँ वाटर बेस्ड उनको नहीं लेनी, वाटर बेस्ड लेनी है ऑयली वालों को, और जिनकी ड्राई स्किन है उनको हैवी क्रीम बेस्ड लेनी है ताकि उनकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाए। और जो ऑयली है उनको चाहिए लाइट वेट वाटर बेस्ड। तो दोनों में से कौन सी बेटर है वैसे, वाटर वाली है? दोनों सही है, दोनों अपनी अपनी स्किन टाइप के लिए सही है ना। जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एक लाइट वेट सनस्क्रीन चाहिए जो लगा के लगे ना कुछ की लगाया है, सही बात, यही चाहिए ना बेसिकली हमें तो इसलिए ऑयली के लिए लाइट वेट बेस्ट और SPF 50 के साथ। हाँ जी वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा निहारिका बात करके? बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ के बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी एंड द चैट वाज आल्सो वेरी कैंडिड, तो मुझे बहुत मजा आया बात करने का, बिकॉज मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा बोलने के लिए। ये मेरे को ना बड़ा वो रहता है कि ना मेरे को भी टेंशन हो जाती है कई बार। और चैटी सर ने आपकी प्रोफाइल भेजी थी ना, तो मेरे को ज्यादा टेंशन थी, बिकॉज क्योंकि आप उनके गेस्ट थे ना, मेरे को था कि नहीं यार ये तो अच्छा होना चाहिए, क्या बोलूंगा तो टेंशन हो जाती है ना आपको। लेकिन चलो आपने तारीफ आपसे ज्यादा मुझे टेंशन थी, मैं क्या बोलूंगी, मुझे थोड़ी ना पता था क्या पूछोगे आप। आपको टेंशन नहीं है बिकॉज आपको आदत है अब, बिकॉज आप रोज कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, तो अब तो वो बोलने का वो आ जाता है ना। तो मेरे बस यही विश है ना कि आप अब जल्दी जल्दी जम्मू जाओ और वहां जाके अपनी एक अच्छा सा जगह देखो, वहां जाके शुरू करो, फिर हम उसके आगे की जर्नी पक्का मैं चाहती हूँ, मैं पक्का आपके साथ रिकॉर्ड करूंगी, जम्मू में आके हम बात करें, है ना, और देखें कि कैसा ग्रो किया आपने, है ना, और आपकी ट्रैवलिंग चलती रहे, है ना। और पहले साल पे सोचा कहाँ जाना है?
अब तो वैसे नेक्स्ट प्लान मेरा बड़ी दूर क्या, पर पता नहीं कब पहुंचूंगी वहाँ पे। मेरे को बहुत पेरिस जाना है, मेरे बहुत ड्रीम प्लेस है वो। चलो इंशाल्लाह, मतलब कि पहले साल पे क्या पता पेरिस ही पहुंच जाओ, कुछ नहीं पता जिंदगी। हाँ, कुछ नहीं पता है। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि मैनिफेस्टेशन पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। जो आप मैनिफेस्ट करते हो ना वो होता ही होता है। लाइफ में मेरे साथ वही सब हुआ है जो मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो वैसे कौन कौन सी सिटीज हैं? पेरिस है, उसके बाद मालदीव्स भी है क्योंकि काफी हाइप्ड प्लेस है। तो आई ऑल्सो वांट टू गो देयर। एंड इंडिया में जैसे आपने कहा ना केरला, मैंने भी बहुत लोगों से सुना है केरला के बारे में, तो मुझे वहां जरूर जाना है एक बार। तो सारे आपकी इच्छाएं पूरी हों और जल्दी जल्दी हों, और अभी जितने फॉलोअर्स हैं उससे डबल हो जाएं आपके। हाँ, आप लोगों को भी मुझे जरूर फॉलो करना है। सबको फॉलो करना है। क्या है मेरा हैंडल है skin.finities, SKIN.FINITYY। एंड ग्रेट ब्यूटी टिप्स, स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड टिप्स के लिए जरूर फॉलो करें। और जिसको भी प्रॉब्लम है वो मैसेज करे। हाँ जरूर। सही बात है, मैंने तो पूछ लिया है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।